जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय
भागवत महापुराण की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शशि श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामाई जमुनामाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णाप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग हमारे बाद में बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि। ध्यायन् सुवंस्तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले
श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम श्रीमद् भागवत पुराण जो है, वो जो ग्रंथ है स्वयं श्रीमद् भागवत पुराण, आप लोगों ने ऐसे तो भागवत पुराण की जो चर्चा है पहले भी सुना होगा, और अधिकांश समय ज्यादा लोग यही जानते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण जो है ये भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतारों का वर्णन है। इसीलिए जब भी कहीं भागवत सप्ताह का अनुष्ठान किया जाता है या भागवत चर्चा होता है, तो अलग अलग दिन, 8 दिन 7 दिन का जो सप्ताह करते हैं लोग, तो उसके अंतर्गत हर एक दिन भगवान के कोई ना कोई लीला आदि का चर्चा करते हैं, जिससे वास्तविकता में सीख ये प्राप्त करना है कि भागवत पुराण के माध्यम से हमें भगवान के भगवत्ता, अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं सुप्रीमेसी जो है भगवान का, उसको समझ पाना है, उसकी पहचान कर पानी है। तो इसीलिए सीधे भागवत पढ़ने से पहले हमें जो ग्रंथ भागवत है उसके विषय में थोड़ा सा परिचय होना आवश्यक है, क्योंकि जब भी किसी वस्तु के बारे में जब परिचय प्राप्त होता है तो उस वस्तु के प्रति हमारा सादर, जो आदर है, वो बढ़ जाता है, और उसकी जो पूजित स्थान है वो हमारे मन में थोड़ा समझ आ जाता है। तो उसके पश्चात जो बातें श्रीमद् भागवत पुराण से सुनते हैं या उसका जो ज्ञात होता है, वो स्वीकारने में अर्थात समझने में भली भांति तभी आता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के अंदर में जो ग्रंथ है वो सबसे पहले जब ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचनाकार है, निस्संदेह जो सृष्टि का जो पदार्थ है वो भगवान से आता है, लेकिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना किया है, और जब उन्होंने ये सृष्टि का रचना किया है तो सर्वोत्तम सबसे पहला ज्ञान जो है वो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ है। और जब ब्रह्मा जी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ है तो ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान को श्रुति और स्मृति के रूप में पहले प्रस्तुत किया, अर्थात सुनने से और स्मरण करने के माध्यम से ये जो भगवत ज्ञान है इसको सीखा जाता है या इसको इस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। लेकिन जिसमें कि ये ज्ञान लुप्त ना हो जाए, तो भगवान स्वयं व्यासदेव के रूप में अवतरित होके और ये सब ग्रंथों का इन्होंने रचना किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान को बातें जो है वो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले प्राप्त किया है, और ब्रह्मा जी ने इसको प्राप्त करके सबसे पहली प्रस्तुति जो भगवत ज्ञान का है वो वेदों के माध्यम से किया है। ये सभी सनातन धर्मी मानते हैं, सभी भारतीय समाज को मानने वाले ये बहुत ही सहज समझते हैं कि हमारा जो वैदिक ग्रंथ है, जो भगवत ज्ञान जो है, इसकी प्रस्तुति जो है वो वेदों के माध्यम से किया जाता है। और वेद सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। वेद जो है इसकी प्रस्तुति संस्कृत में की गई है, और जो विषय है वो बहुत बहुत गहरे प्रकार से दिया गया है।
तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को यह ज्ञान जब प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी ने इसको वेद के रूप में समर्पित किया या प्रस्तुत किया, तो पहले एक वेद हुआ। एक वेद को लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो उसको 4 वेद का विस्तार किया। और जब 4 वेद का विस्तार किया, वो भी लोगों को समझने के लिए कठिन पड़ता है। और विशेष करके हम आम लोग, कलयुग के लोग जो है, उनको तो भगवता ही समझना कठिन पड़ता है, तो 4 वेद समझ पाए ये तो अलग बात है। तो ये 4 वेदों के जो विषय हैं, इसको समझाने के लिए वेद व्यास जी ने पुराणों का व्यवस्था किया। हम सभी लोग जानते हैं, हमारे सनातन धर्म के अंदर में कितने पुराणों का वर्णन है? कोई अनुमान लगा सकता है? कितने पुराणों का वर्णन है? 18 पुराण का। 18 पुराण का वर्णन जो है वो इस प्रकार से है, जैसे साधारण समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम होता है, पाठशाला शिक्षा प्राप्त करने का सिस्टम होता है। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए 8 कक्षे होते हैं, 8 क्लासेस होता है। फिर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 4-5 कक्षे होते हैं, फॉर्म 6 फॉर्म 7 तक होता है। फिर उससे ज़्यादा कोई पढ़ना चाहे तो फिर यूनिवर्सिटी टेर्शरी एजुकेशन होता है। फिर टेर्शरी एजुकेशन में भी मतलब डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री, फिर पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी तक जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से वेदों की प्रस्तुति की गई है। पुराणों में वेद के विषय को लेकर इसकी प्रस्तुति इस प्रकार से की गई है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो वैदिक प्रस्तुति है ये 18 कक्षाओं में है, जैसे 18 क्लासेस में है। ये समझना जरूरी है क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर में इतने सारी प्रस्तुति है। सनातन धर्म जो है सबसे विशाल धर्म है। इसीलिए जब हम सनातन धर्म की जय जयकार करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? सनातन विश्व धर्म की जय, क्योंकि ये इतना विशाल है। और इसकी विशालता किस कारण होता है? क्योंकि सनातन धर्म जो है ये किसी का शारीरिक धर्म नहीं है कि ये सनातन धर्म भारतीय लोगों का धर्म है या अंग्रेज लोगों का धर्म है या किसी पंथ को मानने वालों का धर्म है। सनातन धर्म जो है ये जीव आत्मा का धर्म है। जीव आत्मा जो भगवान का शाश्वतः अंश है, जो इटर्नल पार्ट एंड पार्सल है भगवान का। इसीलिए सनातन धर्म में इतनी प्रस्तुति दी गई है। तो अलग अलग श्रेणी के लोग होते हैं, उनको केवल अलग अलग बात ही समझ में आता है। उनको केवल अलग अलग बात ही समझ में आता है। तो इसीलिए सभी को थोड़ा थोड़ा समझ प्रदान करने के लिए यह वैदिक धर्म को अलग अलग कक्षाओं में बांटा गया है। तो हम लोग जान सकते हैं, सबसे पहला अगर हम लोग ये 18 पुराणों को 3 श्रेणी में करें, 3 श्रेणी में मतलब ये संसार जो है ये 3 गुणों से संचालित है। 3 गुण कौन कौन से हैं? तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण का मतलब होता है अंधकार। तमोगुण मतलब किसी वस्तु का सही वास्तविक पहचान नहीं है। जैसे हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, जब हम लोग 3, 4, 5, 6 वर्ष के होते हैं, अगर हमें संपूर्णता ज्ञान हो जाता तो हमें पाठशाला जाने की आवश्यकता होती। हमको ज्ञान नहीं है। हमें माँ, पिता, भाई, बहन, ABCD, क ख ग
1 से 10 नंबर का गिनती, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। सही बात है कि नहीं? छोटे बच्चों को इससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए उनको पहले कक्षा में दाखिल कराना पड़ता है, मतलब क्लास 1 में भेजना पड़ता है। और जब काखा गा जानते हैं तो क्लास 1 में जाते हैं, क्लास 2 में जाते हैं, फिर शब्द बनाना सीखते हैं, फिर शब्दों से वाक्य बनाना सीखते हैं, सेंटेंस बनाना सीखते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान को पहचानने के लिए हम सब अज्ञानता के वशीभूत हैं। तो जो लोग अपने जीवन को जागृत नहीं करते हैं, अपने जीवन को कैसे जागृत किया जाए, अपने जीवन में जितना भगवान समझ में आते हैं, जितना भगवत्ता समझ में आता है, उतना ही हमारा जीवन जो है वो जागृत कहलाता है। या साधारणता हम लोग बोल सकते हैं, आप लोग देखते हैं या आप सभी लोग ये बात जानते हैं, आपके समझ में सभी लोगों को ये बात में आता है, समझ में आता है ये बात कि उत्तम कोटि का भक्त जो होता है, या जो व्यक्ति भगवान में, साधारण भाषा में कह सकते हैं, जो व्यक्ति भगवान में लीन होता है, जो व्यक्ति भगवतमयी होता है, उसका साधारण लोग या समाज में लोग कैसे पहचान करते हैं? अगर कोई व्यक्ति बोले कि कोई व्यक्ति एकदम साधु संत या भगवत लीन है, ऐसा व्यक्ति के बारे में परिचय कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं? कैसे सको जाने कि कोई व्यक्ति एकदम भगवान में लीन है? थोड़ा से कोई अनुमान लगेगा? मैं भी आपको एक बात और बता दे पहले, अगर आप, कौन कौन लोग रामायण पढ़ा है? कौन कौन लोग रामायण पढ़े हैं? शर्माने की बात नहीं, थोड़ा भी पढ़ा है कोई बात नहीं, पूरा मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूरा पढ़ा है। अच्छा ठीक है, कौन कौन लोग रामायण सुना है? ठीक है, सभी लोगों ने सुना है। जब आप रामायण सुनते हैं या रामायण सुना है, तो रामायण में आप लोगों ने ये नोटिस किया है, इट्स अ कॉन्वर्सेशन। रामायण क्या है? कॉन्वर्सेशन है। काकभूषण और गरुड़ बात कर रहे हैं, भरद्वाज मुनि और ऐसे वाल्मीकि रत्नाकर बात कर रहे हैं, या राम जी सबरी माता से बात कर रही हैं। मैं क्यों ये बात आपको याद दिला रहा हूं? हमारा वैदिक धर्म जो है, इट्स अ कॉन्वर्सेशन। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। ऐसे नहीं कि मेरा काम है यहां पर बैठकर 2 घंटे तक बोलते रहूं और आप कुछ भी ना रेस्पॉन्ड करें, ना मूड हिले, ना हाँ बोले, ना कोई जवाब दे, तो मुझे पता ही ना चले कोई समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो इट्स अ कॉन्वर्सेशन। तो आप जब बोलेंगे कुछ तो हमें पता लगे कि आप, मतलब देन आई नो, हमारे मास्टर जी हैं, अगर बच्चे क्लास में कुछ बोले ही ना, तो हमें कैसे पता लगे बच्चे काका गा सीख रहे हैं कि नहीं, उनको गिनती आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो फिर आप मेरे साथ अन्याय करेंगे, क्योंकि मैं सोचूंगा आप काका गा जानते नहीं हैं, तो मैं काका गा ही बात करते रहूंगा और आप कहेंगे कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो प्लीज आप एंगेज इन द कॉन्वर्सेशन विद मी, क्योंकि देन आई कैन राइज टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं उसको, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकता हूं। तो हमारा ग्रंथ जो है ये कॉन्वर्सेशन है। कोई ना कोई प्रश्न पूछता है, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं। भागवत पुराण परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जवाब देते हैं। तो ऐसे धर्म सीखा जाता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे ग्रंथ जो है वो 3 गुणों में विभाजित है। जो 18 बुक है, जो 18 बुक्स है, जो 18 पुराण हैं, तो पहले उसको अलग अलग 18 क्लासेस में किया गया है। तो 18 क्लासेस में मैं आपको समझा रहा था कि सबसे बेसिक क्लास जो है
वो अज्ञानता का है, हम लोग जानते नहीं है, इसीलिए तो बच्चों को पाठशाला भेजते हैं। फिर कक्षा 8 तक जाने के बाद में फिर बच्चे को सेकेंडरी स्कूल में भेजा जाता है, और जब बच्चा सेकेंडरी स्कूल फिनिश कर लेता है तो उसको यूनिवर्सिटी जाया जा सकता है। तो शिव जी पद्म पुराण में उत्तरकांड में इसका वर्णन करते हैं कि सर्वप्रथम तो हमें यह समझ लेना है कि जो हमारा जो 18 पुराण है उसका सबसे पहले हम लोग पहचान कर लेते हैं कि कौन कौन से 18 पुराण हैं। कोई व्यक्ति अनुमान लगाएगा कौन कौन से 18 पुराण, या कौन पुराण के बारे में आप जानते हो? कोई भी पुराण, कोई ओडा की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से। गरुड़ पुराण, सही बात है। शिव पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, और क्या आप पढ़े हैं या सुने हैं? मत्स्य पुराण और बृहद नारदीय पुराण, नारदीय पुराण, सही बात है, ठीक है, नारदीय पुराण। और अभी 10 हुआ, 6 और जी। अग्नि पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया। ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण और वराह पुराण। ये शिवजी कहते हैं ये 18 पुराण है। पुराण के मतलब हिस्ट्री। आज मैं भी कोई ग्रंथ लिख सकता हूं, मैं भी कोई बुक लिख सकता हूं, और उसको क्योंकि हिस्ट्री रहेगा तो मैं उसको नाम दे सकता हूं पुराण, क्योंकि हिस्ट्री को संस्कृत में पुराण कहते हैं। तो ये खास बात है जानने के लिए। आप बुक शॉप में जाएंगे, क्लास 1 में जाने के लिए या क्लास 6 में जाने के लिए या सेकेंडरी स्कूल में जाने के लिए मास्टर जी ऑथराइज बुक्स का लिस्ट देते हैं। तो लिस्ट के अनुसार आप किताब खरीद के तब क्लास में जाए तो मास्टर जी आपको पढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं स्कूल जा रहा हूं, स्कूल जाने का मतलब है बुक शॉप से बुक लेना है। आप बुक शॉप में जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो बुक आप लेकर और अपने कक्षे में चले जाए, तो क्या उससे ज्ञान होगा? नहीं होगा ना। तो ये सर्वप्रथम सबसे पहला बात हमको सीखना है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर में कौन से ग्रंथ हैं। और विशेष करके कलयुग में हम लोग देखते हैं अवस्था क्या है। कलयुग में अगर कोई भी वस्तु को केवल धर्म के साथ में जोड़ दिया जाए, केवल धर्म के साथ में जोड़ दिया जाए, थोड़ा फूल, थोड़ा अगरबत्ती, थोड़ा दीप इसके साथ में जोड़ दिया जाए, तो हम मानने लगते हैं कि यह धार्मिक है। शिवजी स्वयं कहते हैं कि जब तक वास्तविकता को नहीं जानेंगे, क्या धर्म है इसको प्रामाणिक रूप से नहीं जानेंगे, तो हम धार्मिक कहला सकते हैं, लेकिन कुछ धार्मिकता नहीं हो सकता है। इसको आप भली भांति समझ लेना चाहिए। इफ योर सोर्स इज नॉट करेक्ट, देन यू डू नॉट अचीव द राइट डेस्टिनेशन। अभी आप यहां पर रहते हैं, आप नसोरी टाउन में जाते हैं, बस में बैठते हैं। जो बस यहां आने के लिए नहीं बना है, जो बस इस रूट पर नहीं आता है,
उस बस में आप बैठेंगे तो यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। सनातन धर्म का लक्ष्य है भगवान श्री विष्णु नारायण राम कृष्ण के कमल चरणों की प्राप्ति। या तो साधारण वेरी बेसिक लेवल पे हम लोग कह सकते हैं सनातन धर्म के लक्ष्य है वैकुंठ की प्राप्ति कर पाना। तो वैकुंठ जाने के लिए हमको ये ज्ञान को समझना आवश्यक है, क्योंकि हम नहीं समझेंगे तो हम लोग गलत वस्तु को पकड़ के और गलत गति को प्राप्त कर लेंगे। आपका कोई दोष नहीं होगा। आपने सोचा पुराण मतलब वेद का भाग है। एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं कि लोग जानते होंगे फिजी के जो भारतीय लोग हैं उसको गिरमिट इतिहास है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक में एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर सुब्रमणी करके, उन्होंने गिरमिटियों का इतिहास को लिखा। और गिरमिटियों का इतिहास क्या है? क्या गिरमिट हमारे जो पूर्वज है वो यहां आए थे? क्या उनको संपूर्ण ज्ञात था कि मैं भारत से ये अंग्रेजों के साथ में जहाज में बैठकर जा रहा हूं, मैं कौन देश जा रहा हूं, कितना दूर है और मुझे क्या करना है? क्या उनको ये ज्ञात था? नहीं था ना। लेकिन फिर भी वो आ गए। तो वो कैसे आ गए? यहां पर धोखे से आ गए। दे वर चीटेड इनटू कमिंग टू फिजी। तब आज हम लोग सब आदि फिजियन हो गए। हम लोग यहां पर जन्म पाए, हमारे पूर्वज यहां आए तो हम लोग यहां जन्म पाए। तो ये प्रोफेसर ने बराबर लिखा है, बहुत सुंदर इन्होंने लिखा है कि ये गिरमिटियों का इतिहास है। और उन्होंने सुंदर नाम भी चुना, क्योंकि धोखे से लोगों को यहां पर लाया गया था। तो उन्होंने अपने किताब का नाम रखा है धोखा पुराण, कि धोखे से लोगों को यहां पर लाया गया। अब ये धोखा पुराण जो है ये साउंड करता है कि पुराण है, लेकिन ये 18 पुराण में से एक नहीं है। हमारे वंशज, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, हमारे पोते पौत्र जो होंगे, उनको जब ये हम 18 पुराण का जो प्रमाणिक लिस्ट है वो नहीं जानेंगे, तो जैसे हम लोग 10 में आके अटक गए थे ना, 6 का नाम नहीं आ रहा था सभी को, तो ऐसे 6 का नाम जब नहीं आएगा तो किसी को आएगा कि धोखा पुराण भी, क्योंकि पुराण है ना, तो उसको लगेगा कि ये वैदिक ग्रंथ है। ये जरूरी है समझना। श्रील प्रभुपाद जी इसीलिए जब भारत से गए पाश्चात्य देश प्रचार करने के लिए, अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने ये ज्ञान दिया। प्रभुपाद जी गए और प्रभुपाद जी पहले आरती करना, पहले धूप घुमाना, दिया घुमाना, फूल चढ़ाना, ये लोगों को नहीं सिखाया। प्रभुपाद जी पहले सच्चा ज्ञान जो है उसका परिचय कराया। जैसे आप यहां पर सभी लोग बैठे हो, अगर मैं $1 का कॉइन आपको दिखाऊं, एक संगमोली आपको दिखाऊं और एक पीले रंग का नोट दिखाऊं जो $100 का है, आप जो बड़े लोग हैं, आप लोग $1 और $100 में डिफरेंस पहचान करते हैं। ठीक है, केवल चेयर गिर गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं कह रहा था कि आप $1 और $100 का पहचान जानते हो। जब पहचान जानते हो तब हम आपको बताएं कि आप चुने कि मैं दोनों जो मेरे हाथ में है, मैं इसको मुफ्त में देने वाला हूं, तो आप क्या चुनेंगे? $100 आप चुनेंगे, क्योंकि आप
$100 को पहचानते हैं, $100 को पहचानते हैं। अगर एक छोटा बच्चा हो उसको बोलेंगे तो उसका लगेगा कि $100 जो वो कागज है और $1 जो है वो पैसा है, तो वो चुन लेगा। इसीलिए धर्म के विषय में समझने के लिए पहले ये पहचान करना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा हम लोग अपना जीवन जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग गलत दांव पे लगा देंगे। आप बोल सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये तो हम लोग जन्म जन्मांतर से करते आए हैं, या तो हमारे पूर्वज ऐसे करते आए हैं, जो हम लोग मान्यता रखते हैं ये हमने अपने माता पिता, अपने आजा आजी, अपने जो गिरमिटिया लोग आए थे उनसे सीखे हैं। मैं उस पर केवल यही कहना चाहूंगा, हम लोग सभी लोग जो जीवात्मा हैं, हम लोग सब किसके अंश हैं? भगवान के अंश है कि नहीं? सब लोग मानते हैं कि नहीं? हम लोग जीवात्मा जो है वो भगवान के अंश है। भगवान कितने हैं? तो जब हम लोग के भगवान एक है, हम लोग सब भगवान से आते हैं, तो हम लोग सबके कुल एक हो गया कि नहीं? सही बात कि नहीं? जब हम लोग के कुल एक के हैं, तो आज हम लोग क्यों अलग अलग धर्म पालन करने लगे हैं, अलग अलग पंथ बना लिए हैं? ये केवल शारीरिक अवस्था पे हम लोग इसे बना लिया है। अगर आप देखो, यहां नंदाली में जो हिंदुस्तानी लोग रह रहे हैं, या जो ररलेवू में रह रहे हैं, या जो विराता में रह रहे हैं, या जो कोई बाल लटोका नेंडी में रह रहा है, क्या इनकी हिंदुत्व का पहचान अलग अलग है? नहीं ना, सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, खाली हम लोग अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। लेकिन अलग अलग जगह पे रहने से हम लोग क्या किए? अलग अलग अफिलिएशंस बना लिया। जब सोका का मैच होगा तो जितने रेवा वाले हैं वो सब रेवा को सपोर्ट करेंगे, जितने बा वाले हैं वो बा को सपोर्ट करेंगे। ये अफिलिएशन कैसे बन गया? गेंद तो भगवान श्री कृष्ण भी खेलते हैं, तो अगर हम लोग पीछे ले जाए, इसको स्रोत्र पर ले जाए, तो जितने फुटबॉल टीम है सब एक ही टीम होना चाहिए। अब जब एक ही टीम होगा तो कंपटीशन क्या होगा? किससे खेलेंगे? तो ये डेजिग्नेशन जो हमारा है, ये हम लोग अलग अलग स्थान पे बना लिए। ये कोई भगवत्ता नहीं है। धर्म हमारा एक है, सनातन धर्म। लेकिन कोई सनातन धर्म को अंग्रेजी में समझता है क्योंकि हिंदी पढ़ना नहीं आता है। किसी को हिंदी पढ़ना आता है, वो वैसे धर्म को समझता है। अगर कोई भारत में हो, अगर संस्कृत का ज्ञाता हो गया तो वो संस्कृत में पढ़ के समझता है। लेकिन क्या सनातन धर्म बदलता है? सनातन धर्म तो एक ही है। तो हम लोग केवल ऐसे अलग अलग विभाजन कर लिए हैं अपने अपने सुविधा के अनुसार। लेकिन ये वास्तविक धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म तो आत्मा का है। कोई भी धर्म माने, कोई भी तरह का पूजा करे, जो भी कोई कुछ कर रहा है, जब व्यक्ति का निधन होता है, जब किसी के घर पे मृत्यु होती है, या किसी व्यक्ति का जब परिवार में निधन होता है, तो कौन से ग्रंथ का उच्चारण किया जाता है? भागवत गीता। कोई ऐसे स्थानों पे ना कोई देवी का चित्र रखता है, ना कोई देवता का चित्र रखता है, ना कोई अपने कुल देवता का चित्र रखता है। सब लोग किस चित्र का पूजन करते हैं? मुकुंद, कृष्ण। मतलब कि अंत में हम लोग आते हैं स्तोत्र पर। अंत में हम लोग के ये अवस्था आता है। लेकिन क्योंकि हम लोग ज्ञान से इसको समझे नहीं है,
तो इसीलिए अपने जीवन को इस प्रकार से कृष्ण भक्ति में निर्वाह करने से हम लोग हिचकिचाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण जब बताया गया है कि ये ग्रंथों को 3 श्रेणी में बांटा गया, तो बताया गया है कि 6 पुराण तमोगुण के लोगों के लिए है। ये 6 पुराण तमोगुण में नहीं है, लेकिन जो लोग केवल क ख ग ही सीख सकते हैं, मतलब कक्षा 1 या कक्षा 2 में बैठ सकते हैं, उनके लिए 6 पुराण बताए गए। फिर 6 पुराण रजोगुणी लोगों के लिए है। तमोगुणी लोग आलसी होते हैं, निद्रा के वशीभूत होते हैं, तो उनके इंद्रिय जो है वो वश में नहीं होता है। दे कैनॉट कंट्रोल देयर सेंसेस, वो तप नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे भागवत सप्ताह लोग जब अनुष्ठान करते हैं तो क्या करते हैं, जो वाचक होता है, जो व्यास गादी को संभालता है, जो व्यास गादी से उच्चारण करता है, वो सप्ताह का व्रत लेते हुए उपवास करता है, और जो गृह मालिक होता है या जो जजमान होता है वो क्या करता है, वो भी संकल्प लेता है। संकल्प लेता है अर्थात वो भी उपवास करता है, और वो मुख्य श्रोता होता है। तब ऐसे हम लोग देखते हैं गांव में जब भागवत वगैरह होते हैं, जो घर के लोग होते हैं या जो संकल्प लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कंगन बांधते हैं और वो भागवत के सामने बैठते हैं ना। तो ऐसे इसको समझने के लिए ऐसे व्रत का पालन करके, व्रत के पालन करते हुए आप ज्ञान के अधिकारी बनना चाहते हैं। तमोगुण में जो लोग होते हैं वे ऐसा नहीं कर पाते, वे तप कर ही नहीं पाते, तो उनके इंद्रिय उनके वश में नहीं होता है। तो उनके इंद्रिय ऐसे वश में नहीं होता है, तो इसीलिए उनको थोड़ा इंद्र संयम सिखाने के लिए, इंद्र संयम सिखाने के लिए उनको अलग अलग व्रत के नियम बताए जाते हैं। तो व्यक्ति बोलता अच्छा चलो ठीक है, मैं सप्ताह करूंगा तो 7 दिन पालन कर लेता हूं, या दिवाली का समय आया है या घर पे कुछ करने वाले हैं तो 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन ऐसे हम लोग व्रत लेते हैं। क्योंकि तमोगुण व्यक्ति के लिए व्रत लेना स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है, उनसे होता ही नहीं है। तो उनको किसी फल के संगे बांधना पड़ता है, कुछ लालसा देना पड़ता है, तब वो लाइन पर आते हैं, नहीं तो लाइन पे नहीं आए। रजोगुण के जो लोग होते हैं वे आलसी नहीं होते, वे बहुत आर्थिक उन्नति पर उनका मन क्षय होता है। मतलब दे आर एक्टिव, वो चुप नहीं बैठ सकते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ फल लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी धर्म के पथ पे लाने के लिए फिर पुराणों में, 6 पुराणों में अलग अलग पूजा की विधि बताई गई है कि ये पूजा करने से धन प्राप्त होगा, ये पूजा करने से ये प्राप्त होगा। तो रजोगुणी लोग ऐसे कार्य करते हैं। फिर बताया गया है 5 पुराण सत्व गुण के होते हैं। सत्वगुणी लोग कैसे होते हैं? सत्वगुणी लोग जो होते हैं वो दूसरे का कल्याण करने के बारे में सोचते हैं, दूसरे को मदद करने के बारे में सोचते हैं। इसीलिए जो सत्गुणी लोग होते हैं वे दान देते हैं, वे भूखे को भोजन देते हैं, वो पाठशाला बनवाते हैं, वो अस्पताल बनवाते हैं, वो कुआं खोदवाते हैं, पानी का व्यवस्था करते हैं। ये सब पुण्य कार्य वे लोग करते हैं। लेकिन पुण्य कार्य करने से भी वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है। पुण्य कार्य करने से केवल स्वर्ग तक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग मतलब देवी देवता जहां वास करते हैं। जो पुण्य करता है वो सोमरस का अधिकारी बन सकता है। या अन्य मजहब या धर्मों में बताया गया है कि जो पुण्य कार्य करता है, जो अच्छे कार्य करता है, वो जन्नत को प्राप्त हो सकता है। जन्नत में जाओगे तो अप्सराओं को प्राप्त कर सकते हो। यह पुण्य का फल है।
जो पाप का फल है वो पाताल लोक अर्थात यमलोक की प्राप्ति करते हैं और अपने पाप कर्मों का दंड भुगतना होता है। तो ऐसे ग्रंथों का विभाजन हुआ है। तो 6, 6 और 5 ये तो 17 हुए और हम लोग चर्चा किए कि 18 पुराण है। तो 18 पुराण जो भागवत पुराण है, भागवत की रचना जो है ये शुरू ही हुई है कि व्यास देव जी ये सब 4 वेद और 17 पुराण, श्रुति, स्मृति ये सब लिखने के पश्चात उनको सेटिस्फैक्शन नहीं था। सेटिस्फैक्शन किस बात का नहीं था? कि उन्होंने लोगों को ग्रंथों में अलग अलग लालसा देकर धार्मिक बनने का प्रोत्साहन किया है। यू हैव टू गिव सम फ्रूट टू बी एबल टू अट्रैक्ट समवन। लेकिन भगवान के साथ संबंध किसका है? रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी को कहते हैं कि भगवान कोई नाता नहीं जानते हैं सिवाय एक भक्ति, प्रेम का नाता। प्रेम का नाता। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, आप जब किसी से प्रेम करते हो तो उसको जब उपहार देना होता है तो उपहार की कीमत देखते हो कि जो वस्तु उपहार देने वाले को अच्छा लगेगा वो वस्तु देखते हो। क्या देखते हो? वस्तु देखते हो कि कीमत देखते हो? वस्तु देखते हो ना, कि क्या व्यक्ति को प्रसन्न करेगा। तो सनातन धर्म का लक्ष्य है भगवत प्रेम, भगवत प्रेम। तो कोई व्यक्ति यहां पे प्रश्न कर सकता, आप बोल सकते हैं कि मैं अभी तक अपनी प्रस्तुति में ये आपको पहचान करने का प्रयास कर रहा हूं कि श्रीमद् भागवत जो है वो सबसे ऊंचा ग्रंथ है, सबसे ऊंचा ग्रंथ है। एजुकेशन सिस्टम आप लोगे तो क्लास 1 का किताब बड़ा है कि पीएचडी का थीसिस बड़ा है? पीएचडी का थीसिस जो है वो बड़ा है। तो श्रीमद् भागवतम जो है ये व्यास देव जी का पीएचडी थीसिस है। बताया गया है भक्ति करते करते, धर्म करते करते जब व्यास देव जी एकदम पक्के फल की तरह हुए, उनके मैच्योरिटी का रिजल्ट है श्रीमद् भागवत पुराण। इसीलिए जब हम लोग, आप लोग भी जानते हैं, कहीं आप लोग भागवत सप्ताह कितने बार किए होंगे, तो भागवत की महिमा में बताया गया है, भागवत पुराण को क्या बताया गया है? ये अमर ग्रंथ। अमर ग्रंथ के मतलब ये इटर्नल धर्म है, बुक है, स्क्रिप्चर है। ये भागवत का शुरुआत नहीं है, ये भागवत का अंत नहीं है। जो भागवत श्रवण करेगा वो भी अमर हो जाएगा। सब लोग ये कथा सभी लोग जानते हैं। फिर से पद्म पुराण की कथा है, या शिव जी के संबंध में आप लोग सुने होंगे कि शिव जी माता पार्वती को कौन सी कथा सुनाए थे? कैलाश में गुफा के अंदर में कौन सा कथा सुनाए थे? अमर कथा ना? सुने आप लोग कभी? की पहली बार आप सुन रहे हैं? शिव जी के वर्णन आप सुनिए तो शिव जी के वर्णन में बताया गया कि शिव जी एक बार माता पार्वती को अमर कथा सुनाए थे। तो अमर कथा जब सुना रहे थे तो शिव जी ने पार्वती माता को कहा था कि जब मैं कथा बोल रहा हूंगा तो उस समय तुम्हें हुकारी भरना पड़ेगा कि तुम सुन रही हो। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप अपना सर हिलाएंगे तो मुझे पता लगे कि आप सुन रहे हो। लेकिन हाँ, सही टाइम पे हिलाना, नहीं तो आप रॉन्ग टाइम पे हिलाओगे तभी मैं जान जाऊंगी आप झुट्टे के सर हिला रहे हो। आपको आप बात पकड़ेंगे तो आप जानेंगे कहाँ पे सर हिलाना है। तो पार्वती माता ऐसे बोला शिव जी कि तुम ये कथा सुनते समय जागृत अवस्था में रहना। और बोला शिव जी माता पार्वती को कि ये कथा हम कैलाश के पर्वत पे आपको नहीं सुना सकते, अर्थात खुले जगह पे नहीं सुना सकते हैं,
क्योंकि अगर जो भी सुनेगा ये कथा वो शाश्वतः अमर हो जाएगा, मतलब वो शाश्वत जीवन जो है उसको अनुभूति करेगा, गॉड रियलाइजेशन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, और वो भक्ति के पथ पे, जो रामायण में शिव जी कहें सब साधन का फले भवानी, हरि पद भक्ति सो वेद बखानी। ये अमर कथा से हरि के कमल चरणों का भक्ति प्राप्त होता है। तो इसीलिए शिव जी बोले माता पार्वती को, ये खुले जगह में हम लोग नहीं बोल सकते हैं, हम गुफा के अंदर में जाएंगे जहां पे कोई दूसरा होगा नहीं, तो केवल तुम सुन सकती हो। जो हम लोग देवताओं के संबंध में जानते हैं कि जब समुद्र मंथन किया गया, हलाहल विष निकला, लेकिन उसके साथ में अमृत भी निकला, तो सब दानव लोग भी अमृत चाहते थे, लेकिन दानव जो है वो अमृत के अधिकारी नहीं है। तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके दानवों के साथ में छल किया, उनको अमृत का अधिकारी नहीं बनने दिया। ठीक इसी प्रकार से शिव जी कहते हैं कि जो भागवत कथा सुनेगा, जो अमर कथा सुनेगा, वो अमर हो जाएगा। तो शिव जी ने पार्वती को कहा कि ये गुफे के अंदर में बैठ के, और वहां पर कोई दूसरा नहीं होगा। तो माता पार्वती ऐसे वो सुनना चाहती थी, तो शिव जी ने उनको सुनाया अमर कथा, और ये कथा सुनते सुनते माता पार्वती सो गई। पहले वो हुकारी भरती गई, लेकिन हुकारी भरते भरते फिर सो गई, और शिवजी जो कथा बोल रहे थे, अमर कथा बोल रहे थे, वो कथा में ऐसे मग्न हो गए, ऐसे लीन हो गए कि वो केवल हुकारी सुन रहे थे और कथा बोलते जा रहे थे। तो माता पार्वती सो गई। थोड़ी देर में शिव जी को यह आभास हुआ कि पार्वती तो मेरे कांधे पर सो गई है, तो कथा जो मैं बोल रहा हूं तो हुकारी कौन भर रहा है। तो शिवजी ने देखा, जब आंख खोले, ध्यान से उठे, तो उन्होंने देखा कि गुफा में एक सुग्गा जो है, पैरट जो है, वो गुफा के एक चोटी पर बैठा है और वो हुकारी भर रहा है। तो शिवजी जानते हैं कि जो अमर कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा। तो शिवजी ने तुरंत अपना त्रिशूल उठाया और इस सुग्गे पर प्रहार कर दिया, क्योंकि ये सुग्गा कथा सुन लिया तो ये सुग्गा अमर हो जाएगा। ये सुग्गा जो था, ये पैरट जो था, वहां से शिव जी के गुफा से भागा जान बचाने के लिए, और ये त्रिशूल उसके पीछे आ रहा है। वो ये जान बचाने के लिए भागा। जब वो भाग के वन में जा रहा है, जब वन में जा रहा था, उसी समय वेद व्यास जी की जो पत्नी है वो जमाई ले रही थी, अपने मुख को ऐसे खोले हुए थे। तो सुग्गा अपने आप को बचाने के लिए व्यासदेव की पत्नी के मुख के अंदर चले गए, और इसी प्रकार से व्यासदेव की जो पत्नी है उन्होंने गर्भ धारण कर लिया, अर्थात ये सुग्गा जो है वो माता के गर्भ में स्थित हो गया। और व्यासदेव जी की पत्नी जो थी ऐसे 16 वर्षों तक गर्भवती थी, लेकिन ये बच्चा माता के गर्भ से जन्म नहीं ले रहा था। तो व्यासदेव जी, आप इमेजिन करो, एक स्त्री अगर 16 वर्ष तक गर्भवती रहे तो क्या अवस्था होगा। तो वेद व्यास जी जाके प्रार्थना किए कि जो भी कोई हो, जो भी महान आत्मा आप हो, आप कम से कम जन्म तो लो। तो सुखदेव गोस्वामी जो थे, जो ये सुग्गा था, वो जन्मे, उनका नाम हुआ फिर सुखदेव गोस्वामी। सुग्गा से सुखदेव गोस्वामी हुआ। तो जो गर्भ में बच्चा स्थित था वो बोला कि मैं जन्म लेने के लिए तभी तैयार हूं जब मैं जन्म लूंगा तो मैं संसार के मोह माया में फंसूंगा नहीं, मैं जन्म लेते ही घर से चला जाऊंगा। तो व्यासदेव जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम वचन देते हैं कि हम तुमको रोकेंगे नहीं। तब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही सुखदेव गोस्वामी चले गए। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा, जब वन के मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो गुरुकुल के कुछ बच्चे थे ये भगवान के प्रशंसा में सुंदर सुंदर श्लोक उच्चारण कर रहे थे। तो वो इतना सुंदर श्लोक उच्चारण कर रहे थे
कि इन श्लोकों को या इस श्लोकों के अर्थ को जो समझ जाए तो वो केवल भगवान से प्रेम कर ले और दूसरा कुछ न करे। तो ये सुनते हुए सुखदेव गोस्वामी ने ये बच्चों को पूछा कि ये तुमने ये कहां से सीखा है? तो बच्चों ने कहा कि ये हमारे गुरुदेव व्यासदेव जी ने हमको सिखाया। तो सुखदेव गोस्वामी सोचे व्यासदेव जी तो मेरे पिता हैं। तो वो पुनः वापस गए व्यास जी के आश्रम और ये जो भागवत पुराण है जिसको अमर कथा कहा जाता है उसको फिर से सुना। एक बार शिव जी से सुना और दूसरी बार वेद व्यास जी से सुना। और वेद व्यास जी से जब सुने, इसके निमित्त अपने जीवन को निर्वाह करते हुए फिर जब परीक्षित महाराज की बारी आई, मृत्युदंड उनको मिला, तो सुखदेव गोस्वामी गए और परीक्षित महाराज को यह कथा सुनाई। तो यहां पे जो बताया गया कि ये अमर ग्रंथ है, ये वही कथा है जो शिव जी ने पार्वती को सुनाया था। ये वही कथा है जो सुग्गा ने सुनकर आज सुखदेव गोस्वामी का अवस्था प्राप्त कर लिया है। और ये मुक्ति पंथ, इसको बताया गया है कि ये मुक्ति का पंथ है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंत में क्या चाहता है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम लोग अपने जीवन क्या करते हैं? हम लोग अपने जीवन में मनुष्य क्या करता है? धर्म करता है। हम लोग धर्म क्यों करते हैं? आप पूजा पाठ क्यों करते हैं? या हम लोग कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ क्यों करता है? क्यों व्यक्ति चर्च जाते हैं? क्यों व्यक्ति मॉस्क जाता है? क्यों व्यक्ति मंदिर जाता है? क्यों व्यक्ति अपने घर में पूजा करता है? क्यों करता है? माताएं आप अपने घर में पूजा करती हो, सालाना कथा होता है, रोट होता है, ये अब क्यों करते हैं हम लोग? नंबर 1 तो हम लोग डर के मारे करता है, सही बात की नहीं? कि पूजा नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और वास्तविकता में ग्रंथ कहता है, सब ग्रंथ कहता है, आदमी धर्म करता है किसके लिए? अर्थ प्राप्त करने के लिए, अर्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए लोग करते हैं। आदमी बोले पूजा नहीं करो, दिवाली के बत्ती नहीं बारो, घर सफा नहीं करो, लक्ष्मी नहीं आई। हर एक आदमी धर्म करता है एक्चुअली में अर्थ के वेरी सिंपल फॉर्म है लक्ष्मी। सब लोग पैसा के वास्ते धर्म करे, सब आदमी धर्म करे पैसा के वास्ते कि हम लोग के जीवन में सुख आ जाए। कहा है आदमी पैसा मांगे, कहा है अर्थ मांगे? काम की पूर्ति के लिए, डिजायर्स फुलफिल करने के लिए ना। हम लोग को अच्छा घर चाहिए, हमको सुंदर पत्नी चाहिए, हमको बुद्धिमान संतान चाहिए। धर्म करते हैं अर्थ की आवश्यकता है काम की पूर्ति करने के लिए। पूरा जीवन हम लोग काम करते हैं, काम की पूर्ति करते हैं, सुख सुविधा बनाते हैं। जब अंत घड़ी आ जाए तब फिर हम लोग क्या याचना करते हैं? मोक्ष। हमारा सारा धर्म जो है, जो हम लोग सनातन धर्म पालन करते हैं, आदमी यही करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन के अंत में फिर एट द एंड लास्ट चीज हम लोग क्या बोलते हैं? जब 4 लोग हमको उठा के ले जाते हैं, एक चीज सब लोग अच्छा से जानते हैं, एक चीज आप लोग अच्छा से जानते हैं, राम नाम सत्य है। लेकिन अब मैं आपको बोलूंगा, जब आप जानते हैं कि राम नाम सत्य है, तो फिर दूसरा क्या करने की आवश्यकता है? कभी हम लोग देखा कोई बोले हम लोग मतलब देवी देवता का पूजा अलग अलग स्थान पे है, लेकिन हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ में हम लोग कोई नहीं बोलता है कि देवी नाम सत्य है, कर्म कांड सत्य है, ज्ञान कांड सत्य है। इट इज ओनली राम नाम सत्य है। तब ये बताएगा कि भागवत पुराण जो है ये मुक्ति का पंथ है। ये मुक्ति का पंथ मतलब रास्ता, ये मोक्ष देने का रास्ता है। और ये लिविंग एग्जाम्पल है। परीक्षित महाराज को मृत्यु दंड जब मिला तो सब ऋषि मुनि लोग सब एकत्र हुए, सब गंगा के तट पे आ गए। तो परीक्षित महाराज बोले मरता हुआ व्यक्ति के क्या करना चाहिए? तो हम लोग बोलेगा हम लोग का थोड़ा मरता है, हम लोग तो जिंदा है। लेकिन हर एक क्षण हम लोग मरता है, हम लोग के शरीर बूढ़ा हुए हैं,
हम लोग यहाँ पे बैठा है, आज हम लोग यहाँ बैठा है, बिहान हम लोग एक दिन मृत्यु के नजदीक हो जाए कि नहीं? हम नहीं बोलता है कि बिहान मर जाएगा हम लोगन, लेकिन एक दिन नजदीक हो जाए कि नहीं? तो इसको कहते हैं कि हम लोग मरता है। परीक्षित महाराज यही पूछे थे कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सब गंगा के तट पे जब एकत्र हुए थे, कोई बोले उपवास करो, कोई बोले ये व्रत करो, कोई बोले या करो, कोई बोले वाह करो। और ये सब कोई हम और आप जैसे साधारण लोग नहीं थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। यहां तक कि देवी देवता, नारद जी, ये सब एकत्र हुए। व्यास देव जी जो ग्रंथों की रचना किए, सब एकत्र हुए। तो परीक्षित महाराज बोला कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सभी ने निर्णय किया कि जो मुक्ति पंथ है उसका उच्चारण होना चाहिए। मुक्ति पंथ क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। सब लोग जानते हैं वेद कितना है? 4 वेद। कौन कौन से वेद है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सब लोग ये जानते हैं। एक और एक वेद है, एक और वेद है जो 5वां वेद बताए। ये चतुर्वेद है, जो 4 वेदों को जानता है उसको चतुर्वेदी कहते हैं। कभी कभी नाम होता है ना, कभी नाम होता है कृष्णदास चतुर्वेदी है, या तो कोई केवल 3 पढ़ा है तो उसका नाम रहेगा हरिदास त्रिवेदी है, या कोई 2 पढ़ा है तो उसका नाम रहेगा द्विवेदी। सुना है आप लोग हैं? हम लोग कोई क्या रहेगा? हम लोग रहेगा 0 वेदी। हम लोग के कोई वेद पढ़वे नहीं करा हम लोग हैं, मायावादी, मायावादी हम लोग हो जाएंगे। तो एक वेद आप लोग सुना, उसको कहते हैं पंचम वेद, 5वां वेद। 5वां वेद कौन सा वेद है? 5वां वेद का नाम क्या है? भागवत पुराण। बोला कि ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। निराला मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये 5वां वेद है। 4 वेद लिखने के बाद में 4 वेद से बढ़ चढ़ के कुछ लिखा व्यास देव जी, उसको कहते हैं 5वां वेद। और वो 5वां वेद है श्रीमद् भागवत पुराण। तो ये भागवत का स्थान है। आप लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भागवत, प्रभु जी, महेंद्र प्रभु और उनकी पत्नी, परिवार, बेटी बेटे सब मिलकर ये जो भागवत अनुष्ठान किया है, ये केवल इनका, मैं नहीं बोल सकता हूं कि इनका पुण्य उदय हुआ है, क्योंकि वास्तविकता में पुण्य से भागवत का अधिकारी नहीं बना जा सकता। ये पुण्य से कुछ और बढ़ चढ़ के हो तब व्यक्ति भागवत का अधिकारी बन सकता है। ये हमको समझना चाहिए। ये हमारा भी सब, भगवत गीता में भगवान कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। बोला 1000 लोगों में से कोई एक व्यक्ति कोशिश करता है भगवान को समझने के, और ऐसे 1000 कोशिश करने वाले लोगों में से कोई एक भगवान को समझ पाता है। तो 1000 मतलब 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ में से 1000 by 1000 मीन्स 1 मिलियन में से कोई एक व्यक्ति भगवान को जान पाएगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये पुण्य के कारण से हमको भागवत सुनने का अवसर मिल रहा है। ये पंचम वेद का अनुष्ठान करके, इसका श्रवण यज्ञ करना, इसका ये अवसर प्राप्त कर पाना कि हम इसके श्रवण के अधिकारी बन पाए हैं, ये आप लोगों के भक्ति उदय हुआ है। जैसे आप अपने घर में एक आम का पेड़ बो दो, जब तक आम फर के उसमें पेड़ में आम पके नहीं, तबले नहीं सको बोले कि हम आम खाया है।
एक पेड़ बोए के कितना साल लगे तब आम जाके होए पई। मतलब कि कितना पेशेंस, और पेड़ का भी कितना टॉलरेंस। तूफान भी आके चला जाता है लेकिन फिर भी पेड़ टिका रहे तो एक दिन फल देता है, और फल देते पर भी अगर तूफान से बच जाए तो उसका फल जो है वो पक सकता है, नहीं तो कच्चा फल ही गिर जाएगा। तो इतना महान अवसर हमको मिला है ये भागवत सुनने का, और हम लोग आभारी हैं ये परिवार का, ये भक्त परिवार का, ये अत्यधिक पुण्यशाली परिवार का, जो ये ऐसा सत्संग रचाए हैं जिसके माध्यम से हम लोग भागवत कथा के अधिकारी बन रहे हैं। पंचम वेद को पान कर रहे हैं, पंचम वेद को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पंचम वेद का जो अमृत है, जो सुनने के पश्चात आप अमर हो सकते हैं, ऐसा अवसर आपको मिल रहा है। सभी लोग जीवन में चाहते हैं कि हम लोग सुखी हो जाएं और हमारा दुख छूट जाए, तो भागवत महात्म्य भी है, यही है, या सुख करनी दुख हरणी मधुसूदन की आरती। आरती, आरती मतलब दिया घुमाना नहीं। आरती, विल यू बिकम अटैच टू मधुसूदन? क्या हम लोग को भगवान से आसक्ति हो जाएगा कि नहीं? इस आरती को हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं एस प्रेम। आफ्टर हियरिंग श्रीमद् भागवतम, विल यू फॉल इन लव विथ कृष्णा? Because that's the purpose of श्रीमद् भागवतम। इसीलिए बताया गया है कि एक व्यक्ति जैसे संसार में एक जवान लड़का एक जवान लड़की के संगे प्रेम कर ले, फिर उसके दुनिया के कौन चीज के परवाह है? कोई चीज आप सबको बताए उसके परवाह है? कोई चीज के? उसके कोई चीज के परवाह नहीं, न नाम के, न इज्जत के, न परिवार के, न गांव के, कोई चीज के परवाह नहीं है। ठीक इसी प्रकार से बताया गया है कि जो भागवत श्रवण कर लेता है, जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर लेता है, फिर उसको संसार के कोई वस्तु के परवाह नहीं रहता है। और इसको भगवान लीला के रूप में प्रस्तुत किए हैं कि जब भगवान वृंदावन में गोपियों के साथ में रास रचा रहे थे, महारास नृत्य कर रहे थे, तो उस समय गोपियों के प्रेम को दर्शाने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण महारास से अदृश्य हो गए, डिसपियर हो गए। और डिसपियर हुए, अदृश्य हुए, तो 4 हाथ वाला विष्णु रूप बना के रास में खड़ा है। सभी गोपियां व्याकुल होकर भगवान को ढूंढने लगी। वे देखे सामने नारायण खड़े हैं, तो वो नारायण को प्रणाम करती हैं और पूछती हैं कि हे नारायण, क्या तुमने केशव को देखा है? हे नारायण, क्या तुमने माधव को देखा है? हे नारायण, क्या तुमने हमारे गिरिधारी गोपाल को देखा है? इसको कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम। इसीलिए भागवत के महात्म्य में ही खुद बताया गया है कि जो एक बार श्रीमद् भागवत पुराण की चर्चा, ये अमर कथा सुन लेता है, फिर उसके लिए हर एक वेद शास्त्र श्रुति स्मृति जो भी कुछ है भागवत के तुलना में सब तुच्छ है। अगर एक पीएचडी स्टूडेंट थीसिस लिख के और फिर ABCD सीखना शुरू करे, तो आप उसको क्या कहेंगे? माता जी एकदम सही बोल रही है, लेकिन धीरे से बोल रही है क्योंकि सबका इज्जत कर रही है। अगर उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति फिर से आइस ब्लॉक स्टिक लेके गिनती शुरू कर दे, तो हम लोग क्या बोलेगा? ज्यादा पढ़ के पगलाएंगे। तो जो व्यक्ति भागवत सुन लेता है, जो कृष्ण भक्ति के स्तर पे आ जाता है, बताया
करोड़ लोगों में से कोई एक है जो कृष्ण की भक्ति करता है, जो कृष्ण भक्ति की अवस्था को प्राप्त करके फिर दूसरा कुछ करना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे केवल मूर्ख ही माना जा सकता है और दूसरा कुछ नहीं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, आप आगे बढ़े हैं, लेकिन आज आप यहां सब बैठे हैं, मतलब आप ये एग्जाम करने के लिए तैयार हैं। और अगर ये अवसर प्राप्त करके ये एग्जाम फेल कर देंगे तो मतलब यू हैव टू रिपीट द क्लासेस। और ये रिपीटिशन को क्या कहते हैं? रामायण में बताया गया है, तुलसीदास जी कहते हैं, जान बूझ नर करे ढिठाई, डूबा जाए और था न पाई। तब हम लोग डूबते चला जाएगा 84 लाख योनि में और था नहीं मिली इसके। ये मनुष्य जीवन मिल गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो मैं आज मेरा पहला दिन का प्रयास यही था कि हम लोग ये समझ जाए कि ये मनुष्य जन्म हमको मिला है और सबसे उत्तम ज्ञान जो है वो भागवत पुराण हमें मिला है। जब तरकारी बनाते हैं, जब उसमें नमक मसाला और सब्जी बराबर हो, तब वेजिटेबल्स बराबर हो, तब अच्छा तरकारी बन सकता है। अगर स्पाइस ज्यादा कर दो, अच्छा आलू बेकार टेस्ट हो जाए। और अगर स्पाइसेस बराबर रखो और आलू सड़ा रही, तभी तरकारी टेस्टी नहीं आई। मनुष्य जीवन और भागवत पुराण ये परफेक्ट रेसिपी है फॉर कृष्ण प्रेम। सो वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। बताया गया है, आज का जो श्लोक था वर्णन का, वो है, बताया गया है, धर्म प्रजोहित कैतव अत्र परम निर्मत सरानाम सताम। बोला कि ये भागवत पुराण जो है, इसमें उस सभी वस्तुओं का परित्याग कर दिया है जिससे लोगों को कोई संसारिक लालसा दिया जाता है कि भैया धर्म करो तो ये फल प्राप्त हो जाएगा। भागवत पुराण में बताया गया है कि केवल भगवान से प्रेम करना है। जो भगवान से प्रेम करेगा वो गोपियों की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, वो नंद और यशोदा के अवस्था को प्राप्त कर सकता है, वो अर्जुन सखा ग्वाल बाल सखाओं का अवस्था प्राप्त कर सकता है, या वो हनुमान जैसे जिनके रोम रोम में राम का वास है, ऐसी दास अवस्था प्राप्त कर सकता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन, द रिजल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये उच्च अवस्था का चर्चा हम लोग आने वाले 4 दिनों में आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग कल जो कथा है वो पहले स्कंद से आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा प्रयास था कि आपको महात्म्य बताएं और भागवतम का जो पोजीशन है वो आपको एक्सप्लेन करें, दैट वी आर ऑल इन द राइटफुल राइप मोमेंट्स टू मेक कृष्ण कॉन्शियसनेस, टू मेक लव ऑफ गॉड है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो किसी कोई बात समझ में ना आया हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो प्लीज़ यू कैन आस्क। हमारे प्रभुपाद जी, हमारे गुरुजनों ने हमको शिक्षा दिया है कि चर्चा के बाद में हम लोग मौका दें, अगर कोई बात समझ में नहीं आया हो तो वी कैन टॉक अबाउट इट एंड क्लैरिफाई द पॉइंट। ठीक है, कोई अवस्था कोई नहीं है प्रसंग, तो हम लोग आरती करते हैं और आरती के पश्चात फिर सभी लोग महाप्रसाद पाएंगे। और फिर एक बार कल शाम को 7 बजे से कीर्तन और कथा का जो कार्य है वो फिर से होगा। ठीक है, सो वी आस्क एवरीवन टू राइज।
नमो विष्णु बजाय से करता दे दे। हाँ जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शतशी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीवीटी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य शिलाधर ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। निताय गौ प्रेमानंदे। All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namaste Narasingaya. Namaste Narasingaya.
प्रभुपाद महाराज की जय। लोक प्रेमानंद। ये तो आप देखते हैं वहाँ पर प्रभु जी ने बुक टेबल रखा है। मतलब कि हमारा जो सनातन धर्म है, एवरीवन हैज द राइट टू रीड द स्क्रिप्चर्स। तो प्रभुपाद जी ने उसको अंग्रेजी में भाषांतर किया जिसमें लोगों को समझ में आए। ऐसे नहीं है कि वैदिक धर्म जो है केवल ब्राह्मणों का अधिकार है, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग ब्राह्मण भी बन सकते हैं। तो हमारे प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम लोग ग्रंथों को खुद पढ़ें, क्योंकि केवल सुनेंगे तो शायद मैं कुछ और बोलूं, कोई और कुछ बोले। भगवान की जो बातें भगवान के मुखारबिन से सुने, ग्रंथों में लिखा है। प्लीज वहां पर बुक टेबल है, आप जाते जाते देखिए। जो भी कुछ छोटा बहुत आप पढ़ना चाहे, या तो भागवत पुराण ही पढ़ना चाहे, आई डोंट नो वेदर इट्स डिस्प्ले। हाँ, तो यहाँ पे ऑल्टर पे भी डिस्प्ले है, तो यू कैन टॉक टू रुक्मिणी मोहन प्रभु। तो प्रभु जी वहाँ बुक टेबल पर है, और तो जाते जाते आप जरूर बुक टेबल पर जाइए, देखिए। और अब प्रसाद की बारी है, तो सभी लोग प्रसाद पा सकते हैं। महाप्रसाद गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे, नमो ब्रह्मणे वैष्णवे, नमो ब्रह्मणे वैष्णवे, स्वल्प पुण्यवतन राज, विश्वासो न जायते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भागवत महाप्रसाद की जय।